सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपको संपूर्ण शिव महापुराण से शिव पूजन विधि लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त शिव पूजन विधि को प्रेम से सुने। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं शिव जी की सर्वकाम तथा सुखदायक उत्तम पूजा विधि को बताता हूँ, सो ध्यान से सुने। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव का स्मरण करें। भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकाएं। प्रार्थना इस प्रकार करें, हे देवेश, हे हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए और ब्रह्मांड को मंडल कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए। हे महादेव, मैं तो आपके द्वारा प्रेरित हूँ। ऐसे भक्ति के वाक्य कहकर गुरु को प्रणाम करके शौचादि जाएं। दातौन करके 16 बार कुल्ला करें। स्नान करें। रविवार, श्रद्धा संक्रांति तथा ग्रहण, महादान तथा तीर्थ, व्रत के दिन गर्म जल से स्नान ना करें। अपवित्रता होने पर गर्म जल से नहाएं। ऋषि तथा पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें। धुले स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मृग चर्म पर बैठें। त्रिपुंड धारण कर भस्म लगाएं। भस्म के अभाव में जल का ही त्रिपुंड धारण करें। फिर सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए शिव जी का आराधना करें। मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करें। फिर गंगा विष्णु कहकर 1 बार आचमन करें। गुरु के निर्देशानुसार विधि सहित गंध पुष्पादि से विनायक आदि की पूजा कर शिव जी की पूजा करें। चंदन कुमकुम आदि से विधि पूर्वक पार्वती जी की पूजा करें। परिक्रमा करें। दंडवत प्रणाम करें। भक्ति सहित पुष्पांजलि अर्पित करें। फिर हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होएं, प्रार्थना विसर्जन करें। ब्रह्मा जी बोले, कमल पत्र, बेलपत्र, सतपत्र, सांव पुष्प से पूजन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का 1 प्रस्थ, 1 सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का 1 प्रस्थ तथा 10 टंक का 1 पल होता है। इस तौल के अनुसार तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजें तो सब कामनाओं की सिद्धि होती है। 10 करोड़ पार्थिव पूजन करके मनुष्य राज प्राप्त कर लेता है। हे मुनिवरों, शिवलिंग का चावल, धूप, दीप, चंदन आदि चढ़ाएं। सहस्त्र जल धारा से स्नान कराएं। धूप, दीप, नैवेद्य आदि देवें। सौंग पांग पूजा करके भोग राज्य प्राप्ति होती है। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ाएं। कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प चढ़ाए। कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प चढ़ाए। विद्या के लिए घृत चढ़ावें। मारण में 1 लाख से, मोहन में 50,000 से एवं राजा के वशीकरण में 10 लाख पुष्पों से पूजा करें और इतना ही जप करें। ज्ञान के लिए 1 करोड़ तथा शिव दर्शन के लिए आधा करोड़ पुष्पों से पूजन करें। कार्य सिद्धि के लिए मृत्युंजय का 5 लाख जप करें। मुक्ति चाहने वाला कुश से पूजन करे। आयु चाहने वाला 1 लाख दुर्वा चढ़ाए। पुत्र की इच्छुक 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजा करे। धतूरे की डंडी लाल हो तो शिवजी मुक्त प्रदान करते हैं। प्रताप के लिए आग के पुष्प चढ़ाएं। पुष्प चढ़ाने पर शत्रु का नाश होता है। कनेर से रोग दूर होते हैं और मनुष्य को वस्त्र तथा संपत्ति की कमी नहीं रहती। राई के पुष्पों से शत्रु की मृत्यु हो जाती है। चंपा और केतकी के पुष्पों को छोड़कर शिवजी पर सभी फूल चढ़ाएं। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है।
चावल 1 लाख अखंडित होने चाहिए। 1 लाख पर तिल चढ़ाएं तो महापाप नाश होते हैं। 1 लाख या 8 प्रसव जौ चढ़ाएं तो स्वर्ग सुख की वृद्धि होती है। ज्वर शांति के लिए जलधारा मंगल देती है। इसमें रुद्र जाप, मृत्युंजय जाप, रुद्र सूक्ति आदि का जाप श्रेष्ठ होता है। गंगा जल से मुक्ति प्राप्त होती है। कैलाश और बैकुंठ आदि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सनातन शिव अंतर्ध्यान हो गए तब मैंने हंस का और विष्णु ने 12 का रूप बनाया, क्योंकि हंस का रूप जाने की गति निश्चल होती है और निर्क्षीर विवेक के कारण तत्व ज्ञान को जानने के तत्व का निर्णय करने में समर्थ है, और 12 की गति नीचे जाने में निश्चल होती है। इसी रूप द्वारा विष्णु ने भयकल्प रचना चाहा था। इसी दिन से 12 कल्प कहलाया। फिर शिवजी का ध्यान कर मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ की। प्रथम जल बनाया, उसमें से अंजुलि जल भर 24 तत्वों का एक अखंड बनाया। वह अखंड व्रत होता है। उसके विराट होने पर विष्णु भगवान का मैंने ध्यान किया। उन्होंने उसमें प्रवेश कर चेतन किया। उसके सहस्त्रपाद, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिर आदि हो गए। उस विराट ने सभी पृथ्वी को आवर्त कर लिया। फिर विष्णु कैलाश से ऊपर बैकुंठ को चले गए। मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ की। पहले पाप की सृष्टि की, उसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी। इससे स्थावरों की रचना की। फिर शिवजी के ध्यान से तिरछे जीवों की रचना की। फिर सात्विकी देवताओं की सृष्टि की। फिर शिवजी की आज्ञा से रजोगुण वाली मनुष्यों की सृष्टि की। इस प्रकार 5 प्रकार की सृष्टि हो गई। तब महत्सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि 8 प्रकार की हुई। जब इसमें विकृति हुई तो नवा कुमार सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर उपयोगी द्विगात्मक सर्ग उत्पन्न हुआ, जिसमें सनकादिकों का महान कौमार सर्ग उत्पन्न हुआ। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। जब मैंने इन्हें सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्रों से आंसू टपकने लगे। विष्णु के कहने पर शिवजी का तप किया। तब मेरी भौहें और नासिका के मध्य से विभूति तथा अर्ध नारीश्वर शिवजी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ और उनसे बोला, हे देव, आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। शिव ने ऐसा न करके मुझे इस सृष्टि रचना का कार्य सौंपा है। मुझे माया रहित रहने पर वरदान दिया तथा अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इसके पश्चात शताब्दी पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और कालक्रम से युक्त प्रयत्न सभी कालों की मैंने रचना की तथा सृष्टि के अन्य बहुत से पदार्थों को मैंने रचा, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। मैंने अम्बा सहित शिवजी का ध्यान कर अन्य सृष्टि के पदार्थों की रचना की। अपने नेत्रों से मरीचि ऋषि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगीरा को, कान से पुल्लव को, उदान से पुलस्त को, समान से वशिष्ठ को, अपान से ऋतु को, वर्णों से अत्रि को, प्राण से दक्ष की, गोदी से नारद को, छाया से कदर्म ऋषि को उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हूँ। उसके बाद मैं 2 भागों में बटा। एक रूप में पुरुष और दूसरे आधे से नारी बना, जिसमें शतरूपा नाम वाली योगिनी तथा संभावयुक्त मनु हुए। उस परम सुंदरी शतरूपा को ग्रहण कर मनु ने मैथुनी सृष्टि विभाग द्वारा उत्पन्न की। उससे उसके प्रियव्रत तथा उत्थान प्राप्त 2 पुत्र हुए
तथा आकुति, देहूति तथा प्रसूति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। आकुति की ऋचु नामक मुनि को दिया तथा देहूति को कदर्म प्रजापति को दिया तथा प्रसूति को दक्ष के लिए विवाह किया, जिनकी संतान से चराचर जगत भर गया। रुचि द्वारा आकुति में यज्ञ हुआ। यज्ञ के 12 पुत्र हुए, 2 दक्षिणा में जन्मे थे। देवहूति के कंदर्म के द्वारा बहुत सी संतानें हुई। दक्ष के 24 कन्याएं हुई। ये कन्याएं क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा आदि ऋषियों को ब्याह दी गई, जिनसे असंख्य सृष्टि हुई। सदाशिव ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें स्वर्गव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव से निर्माण किया था। फिर वही लोक कल्याण के लिए दक्ष के यहाँ प्रकट हुई। सती के परा, अपरा और शिवा ये 3 कन्याएं हुई। सती रूप से शंकर जी के साथ विवाह हुआ। फिर पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में पार्वती हुई और शंकर जी को पुनः प्राप्त हुई। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मुरनानी, सर्वमंगला आदि नाम मुक्तदायक हैं। इस प्रकार हे मुनिसत, मैंने तुम्हें सृष्टि रचना को कहा, जो शिव की आज्ञा से मैंने रची थी। तो भक्तों, शिव पुराण का यह भाग शिव पूजन विधि मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर यह भाग आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना। कल अगले भाग में मैं पापी गुणनिधि की कथा आपके लिए लेकर आऊँगा, तो सभी भक्त इस कथा को प्रेम से सुनना।